Good morning, dear students of class 5. Today we are going to continue with the chapter number 9 internet. चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था. अपनी ई बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 112. कंप्यूटर बुक्स ओपन कर लीजिए 112. लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वेब ब्राउज़र्स के बारे में, मतलब एंड किया था हमने वीडियो वेब ब्राउज़र्स पे. तो फिर से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं. First is what is a web browser? A web browser is a software program that allows us to browse the internet and to open different websites. So जैसे आपने क्लास थर्ड या फोर्थ में रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट पढ़ा होगा, तो उसमें चार चीज़ें होती थी कि एक टेलीफोन लाइन चाहिए आपको, एक आईएसपी चाहिए, एक मॉडेम चाहिए और एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड चाहिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे. अगर वेब ब्राउज़र प्रोग्राम ही नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी तो भी आप इंटरनेट ब्राउज़ नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टू ब्राउज़ इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर मोबाइल फ़ोन. ओके. फिर लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स. जैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे देखा होगा गूगल क्रोम है, या और एक ब्राउज़र आता है हर कंपनी का ब्राउज़र के नाम से ही. तो इस तरीके से कई सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र आज तक है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर. हालांकि पहला तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चला या सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ वो वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर. सो इस बुक में इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में स्टडी है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह के कई ब्राउज़र्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स. पहला माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. दिस वेब ब्राउज़र इज़ मोस्ट वाइडली यूज ब्राउज़र, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1995 एज अ सपोर्टिव पैकेज टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स 1995 में जब विंडोज़ ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो साथ में ही उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी डाल दिया. इट मीन्स उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम कराता था विंडोज़ का, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र साथ में फ्री में मिलता था. ओके. देन कम्स मोजिला फायरफॉक्स. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फेमस ब्राउज़र एंड आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर. इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ब्राउज़र वो हुआ मोजिला फायरफॉक्स. इट कैन बी यूज ऑन मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब इंक्लूडिंग विंडोज़, मैकिन्टॉश एंड लिनक्स. कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मार्केट में आते हैं. जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो उसने सिर्फ जो अपना ब्राउज़र है वो उनके ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता था, जो कि है विंडोज़. लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जब ये बना तो जिस कंपनी ने इसको बनाया उसने ऐसा ये ब्राउज़र बनाया जिससे ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर पाए, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर पाए और लिनक्स पे, तीनों पे काम कर पाए. इसीलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र हुआ वो मोजिला फायरफॉक्स. देन कम्स ओपेरा. दिस वेब ब्राउज़र वॉज डेवलप्ड बाय ओपेरा सॉफ्टवेयर इन 1996 एंड इट इज़ मेनली यूज इन मोबाइल फ़ोन्स एंड स्मार्टफोन्स. मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र है जो कि ओपेरा सॉफ्टवेयर से बनाया 1996 में, ओपेरा. देन कम्स गूगल क्रोम. Nowadays it is very famous. Google Chrome is a browser developed by Google and it is faster, safer and easier to install. ठीक है. Update your knowledge में लिखा हुआ है Mosaic was the first successful graphic web browser developed by Mark Anderson and the Eric Bina in 1992 and released in 1993. मीन्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आने के पहले, क्योंकि वो 1995 में आया था, ये 1992 और 1993 में आ गया था. और ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको. द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वॉज मोज़ाइक. ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ प्लेजरेबल मीन्स टू नेविगेट द www एंड वॉज फ्री फॉर पर्सनल यूज़, और फ्री था ये उस समय 1993 में. ओके. नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्टडी अब शुरू होने जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, commonly called IE, I for Internet, E for Explorer, is a web browsing software which was introduced in October 1995. October 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में. आफ्टर द नेट्सकेप ब्राउज़र, उसके पहले एक नेट्सकेप ब्राउज़र चलता होगा, हैज़ ऑलरेडी गेन्ड मार्केट शेयर, मार्केट में आ चुका था.
At that time, it supported many of the original Netscape HTML extension. It is currently the most popular web browser. Internet Explorer comes with Windows 98 operating system. It is also available separately from Windows for the Macintosh and Unix platforms. There are now many versions of Internet Explorer, and each one strives to offer more features and advanced than the previous data. हुआ क्या कि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर अक्टूबर 1995 में आया, तो अभी हमने पढ़ा था 1996 में मोजिला ने अपना फायरफॉक्स डाल दिया, जो कि सारे प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता था। तो धीरे धीरे करके इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी विंडोज़ के साथ, तो जो अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर देता है वो तो विंडोज़ पे काम करता है, उसके अलावा भी कई वर्जन्स निकाले इंटरनेट एक्सप्लोरर के, जो कि और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, और अब धीरे धीरे रोज़ डेवलप हो रहा है, कई वर्जन्स इसके आ चुके हैं, और ये सर्विसेज और ऑफर करता है अब। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टार्टिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टू ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार। देखिए, विंडोज़, कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, टास्क बार पे, ये टास्क बार है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन है वो मिलेगा। दिखाई पड़ रहा है सबको? मैंने टास्क बार में इंटरनेट स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में मिलेगा आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो अब यहाँ से क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप खोलेंगे तो इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट करेंटली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर दैट अलाउज यू टू कनेक्ट। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके पास, तो ये बताएगा कि आप अभी कनेक्ट नहीं है इंटरनेट से। ओके, When you finish browsing through the information on web, click on close button. जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू इंटरनेट देख लिया, आपने वेब ब्राउजिंग कर ली, सर्फिंग कर ली, तो आप क्लोज बटन क्लिक करके इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और क्या क्या है इस विंडो के अंदर? इस विंडो के अंदर इसमें से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, सबसे पहला है एड्रेस बार एंड इंस्टेंट सर्च बॉक्स, जो सारे एक्सप्लोरर, सारे वेब ब्राउजर्स में होता है। ये एड्रेस बार है, जिस भी वेबसाइट को आपने खोलना है या सर्च करना है तो आप उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू टाइप द URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज दैट यू वांट टू विजिट। दिस ऑल्सो गिव्स यू एक्सेस टू सर्च इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द सर्च इंजन। तो आप यहाँ से जो भी सर्च करना चाहते हैं, जिस भी वेब पेज को या एड्रेस को, वो आप यहाँ पे टाइप करके आगे गो बटन होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं और एंटर की प्रेस कर सकते हैं। फिर दूसरा आ रहा है एड्रेस लिस्ट। ठीक है, एड्रेस लिस्ट के बारे में लिखा है कि बाय क्लिकिंग दिस एरो यू विल सी अ लिस्ट ऑफ एड्रेसेस यू हैव टाइप्ड इनटू द एड्रेस बार। क्लिक ऑन एड्रेस टू विजिट अगेन टू दैट पेज। मीन्स आप एक वेबसाइट रोज खोलते हैं या कुछ वेबसाइट्स रोज खोलते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बन जाती है। तो जब आप इस के बगल में आके एरो पे क्लिक करेंगे, तो जितने आज तक आपने वेब पेज या वेबसाइट ब्राउज करी हुई हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपको दूसरी बार नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे जाएं और उस लिस्ट के उस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्लिक करें और सीधे वो पेज खुल जाएगा। देन कम्स बैक बटन, टेक्स यू टू द प्रीवियस पेज। एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, आप दूसरे पेज पे गए, तीसरे वेब पेज पे गए, वापस पहले पेज पे आना चाहते हैं, तो बैक बटन दबा के आप प्रीवियस पेजेस पे वन बाय वन स्टेप करके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉरवर्ड बटन, बैक का ऑपोजिट है। आप वापस पहले पे आ गए, अब फिर से तीसरे पे जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड दबाइए दूसरे पे एक बार, फिर फॉरवर्ड दबाइए तो तीसरे पे। रिफ्रेश बटन, सबको पता है रिफ्रेश बटन के बारे में। इट रिफ्रेशेस द करंट पेज, जो भी करंट पेज चल रहा है उसको रिफ्रेश कर देता है। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है टू रिफ्रेश अ पेज और टू रिफ्रेश एनीवेयर यू कैन प्रेस F5 फ्रॉम योर कीबोर्ड। द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश is F5. Okay, then comes tabs. Tabs help you to open as many pages as you want in single Internet Explorer window. The tab also shows the title of the displayed web page. अभी मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाऊंगा। टैब खोलने का मतलब है कि आपने एक वेबसाइट खोल ली, आप प्लस पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट इसी विंडो के अंदर, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी वेबसाइट खोलना चाहें विद डिफरेंट टैब्स एक ही विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो के अंदर आप खोल सकते हैं। फिर आता है होम। होम में डिस्प्लेस द वेब पेज दैट अपीयर्स ईच टाइम व्हेनेवर यू स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो होम पेज होगा, जब भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट करते हैं तो एक पेज खुलता है, दैट इज़ कॉल्ड द होम पेज। मैंने आपको पढ़ाया भी है, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट और अ ब्राउज़र इज़ कॉल्ड होम पेज। तो वो होम पेज आपका खुल जाएगा होम बटन पे क्लिक करने पे।
टूल्स में डिस्प्लेज द डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ द वेब ब्राउज़र। आप टूल्स में जाके बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने ब्राउज़र की, अपना होम पेज ही चेंज कर सकते हैं। फेवरेट बटन्स में, फेवराइट्स में